and you are a winner, you are successful. I hope. तो इसी चीज को लेके अगर पढ़ाई करनी है ना, जब करनी है, जब नहीं करनी नहीं करनी तो ना करो ना, अपना टाइम को वेस्ट करते हो। लेकिन जब करनी है ना तो फिर सामने वाला वर्ड बोल दे एक्सेलेंट, फिर पीछे नहीं किसी के रहना है। ये नहीं है कि मेरे में ये 4 कॉम्प्लेक्स हैं, इसके कारण मैं शायद नहीं कर पाया हूं। नहीं कर पाए हो ना करो ना, जबरदस्ती तो नहीं है। लेकिन जब करना है ना तो फिर एक ही वर्ड सुनना है, इंग्लिश में एक्सेलेंट और हिंदी में मजा आ गया। तो मजा आएगा। अब कई आपको डर तो नहीं लग रहा कि भी आपके यहाँ पर फैकल्टी मेंबर्स भी हैं, टीचर्स भी हैं, कुछ कही ना, बोलना नहीं है हमने, किसी रोका तो नहीं हुआ ना? नहीं तो फिर यार मुझे जवाब चाहिए, नहीं तो मैं ही नहीं बोल पाऊंगा अगर आप भी नहीं बोलोगे तो टोटल लाइफ में हम 6 चीजें हमेशा ऊपर वाले से मांगते हैं। उन 6 चीजों के अलावा ना मैंने कुछ मांगा है अपने लिए, ना मैंने मांगा है कभी किसी और के लिए। 6 चीजें पहले मैं बता देता हूं क्या क्या है, फिर हम बात करेंगे कि उसमें हम कैसे एक्सेल कर सकते हैं। अभी जो मेरा ये दिखा रहे हैं यहां पर, मैं पढ़ रहा था, ये मेरा पुराना शायद कहीं से स्क्रीनशॉट लिया है। नाउ आई एम हैविंग अराउंड 12.5 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। यहां पर 9 मिलियन का है, यस, तो 12.5 हो चुके हैं। पर अब मैं यूट्यूब पे ज्यादा काम नहीं कर रहा हूं, मैं आगे बिल्ड कर रहा हूं फेसबुक का पेज, क्योंकि जो भी काम करना है या नहीं करना है, पीछे आई एम नॉट अ बैक बेंचर, या फ्रंट रनर हूं या छोड़ दूंगा, 2 ही चीजें हैं। ये वीडियो बहुत पुरानी थी, उसके बाद तो बदल गया और सफेद हो गया सारा कुछ, यहां थोड़ा सा सॉल्ट एंड पेपर ही था। पहली चीज जो हमें चाहिए लाइफ में कामयाबी के लिए, फर्स्ट चीज, दैट इज हेल्थ। आप इसके डिटेल बाद में डिस्कस करते हैं, मैं 6 पॉइंट्स पहले बोल देता हूं। आप हिंदी में कंफर्टेबल हो सब लोग ना? समझ पा रहे हो ना? यस सर क्या होता है? जरूर। नहीं, मैंने हिंदी में कंफर्टेबल हो कि हिंदी में ही कंफर्टेबल हो? हिंदी में ही कंफर्टेबल हो, हिंदी में। तो पहली चीज हमें हेल्थ, ओके, पहले हम पॉइंटर बोलते हैं, उसके बाद बातें करेंगे। दूसरी चीज है परिवार की खुशी, फैमिली हैप्पीनेस। थर्ड आपका दिमाग। मैं प्रायोरिटी नहीं बोल रहा हूं, मैं केवल पॉइंटर्स बोल रहा हूं, प्रायोरिटी नहीं बोल रहा हूं। थर्ड इज योर दिमाग। फोर्थ इज आपकी समाज में एक्सेप्टेंस, दोस्तों में, पड़ोसियों में, सोसाइटी में। फिफ्थ इज आपका करियर, जो आपकी एकेडमिक से शुरू होगा, फाइन। एंड सिक्स्थ है आपका रिलीजन और स्पिरिचुअलिज्म। ये कोई भी प्रायोरिटी की बात नहीं है। तो शुरू कहां से करें हम? शुरू करते हैं फैमिली की हैप्पीनेस में। उसका रीजन क्या है कि एक जनरेशन गैप आपके परिवार में भी होगा, सबके परिवार में है, हमारे परिवार में भी है। और उस गैप में जब आप अपने पेरेंट्स को नहीं समझ रहे और पेरेंट्स आपको नहीं समझ रहे, तो कामयाबी नहीं आ सकती है। हर व्यक्ति, ईच एंड एवरी पर्सन इज यूनिक। बहुत ध्यान से सुनना इस बात को, ईच एंड एवरी पर्सन इज यूनिक। अगर थंब इंप्रेशन पूरी दुनिया में किसी और के साथ नहीं मिलता ना, थंब इंप्रेशन एक ही होता है। अगर 900 करोड़ लोग हैं दुनिया में, तो हर किसी का थंब इंप्रेशन यूनिक होगा। ऐसे ही आपकी नेचर, अकेला एक व्यक्ति होगा उस नेचर से। अगर और थोड़ा सिंपल समझें तो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट, आपके घर में कईयों को एसी 20 डिग्री पे अच्छा लगता होगा, किसी को 24 डिग्री पे अच्छा लगता होगा। क्लासरूम में भी ऐसे होता होगा कि मुझे ठंड लग रही है, मुझे पंखे के नीचे बैठना है, मुझे पंखे के नीचे नहीं बैठना। ऑल 900 करोड़ लोग एकदम यूनिक हैं। अगर सब लोग यूनिक हैं, इसका मतलब उनकी आदतें भी यूनिक हैं, उनकी एस्पिरेशंस भी यूनिक हैं।
तो जब यूनिक है तो फिर आप कैसे अपनी चीजों पे इंपोज कर सकते हो? मैम अगर साथ में पेरेंट्स कभी ले आओ ना तो फिर और ज्यादा बढ़िया है। नहीं तो ये घर जाके कुछ और बोलेंगे और चुप कर बैठ आराम से, पता नहीं क्या सुन के आ जाता है कॉलेज से। तो मैं दोनों तरफ की बात कर रहा हूं, लेकिन अब मुझे केवल एक ही तरफ की बात करनी पड़ेगी। मैं पेरेंट्स की बात भी कर रहा हूं। तो अक्सर हमने भी यही देखा, बचपन में बहुत डांट खाई है अपने पेरेंट्स से, बहुत डांट खाई है। हम समझते नहीं थे, वो हमें कहते थे आप हमें समझ नहीं रहे हो। मैं कहा आप कौन सा हमें समझ रहे हो अभी? तो अगर समझ नहीं रहे हो तो इसका मतलब है कि हम उनको समझा नहीं पा रहे हैं। मार्क माय वर्ड्स, अगर आपको कोई समझ नहीं रहा है ना, तो इसका मतलब आप उसको समझा नहीं पा रहे हो। दिस इज नॉट अदर्स, उसका गोल पोस्ट नहीं है, ये आपका गोल पोस्ट है। आपने गोल करना है, दूसरे ने गोल नहीं करना है। अगर आप डिजायर्ड रिस्पॉन्स नहीं ले पा रहे हो तो ये आपकी वीकनेस है। तो पहले तो आप अपनी चीज को क्लियर करो ना कि मुझे क्या चाहिए, मुझे लाइफ में क्या बनना है, मेरा गोल क्या है, मेरा शौक क्या है, मैं क्यों इस इंस्टीट्यूट में आया हूं, क्यों मैंने इस पर्टिकुलर स्ट्रीम में एडमिशन ली है। आप क्लियर हो? अगर आप क्लियर हो तो फिर किसी को समझा पाओगे ना। अगर आपके पास उस वाई का जवाब ही नहीं है, वाई दिस इंस्टीट्यूट, वाई दिस अटायर, वाई दिस हॉबी, वाई दिस शौक, वाई सुबह उठना, वाई लेट उठना, वाई जल्दी उठना, ये तो डांट ही खाओगे ना सारी उम्र। सुबह जल्दी उठ ही नहीं सकता। अगर आप नहीं जल्दी उठना चाहते तो एक्सप्लेन करो ना कि मैं जल्दी नहीं उठ सकती, मैं जल्दी नहीं उठ सकता। उसके अकॉर्डिंगली लाइफ चलेगी ना। ये सारी उम्र डांट ही खाओगे। मैं अपनी बात कह पा रहा हूं ना? तो यहां पर जो कम्युनिकेशन गैप यहां पर बन रहा है, जनरेशन गैप यहां पर बन रहा है। हम बात समझा नहीं पा रहे हैं और हम चाहते हैं कि वो अपने आप सारा कुछ समझें। जिस एज में आप हो उस एज पे आपके पेरेंट्स नहीं हैं, वो टेक्नोलॉजिकली इतना एडवांस नहीं है। हमने मोबाइल फोन देखे जब हम 35 साल के हो गए थे, आपने मोबाइल फोन देखे जब आप पैदा हुए। बहुत बड़ा फर्क है। तो कैसे आपको समझ पाएंगे? और जितनी देर अपने परिवार में खुशी नहीं है ना, माय डियर सन्स, माय डियर डॉटर्स, उतनी देर आप सक्सेस की उम्मीद ना रखना। गेटिंग मी? जब तक परिवार में खुशी नहीं है, जब तक एक दूसरे के साथ वो खुशी का माहौल नहीं है, तो सक्सेस की उम्मीद ना रखना। तो खुशी मिलेगी कैसे? खुशी मिलेगी, काइजन वर्ड कितने लोगों ने सुना है? काइजन, KAIZEN, एनीवन? ओके, कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझोगे। आज पहली बार सुन लिया। काइजन जापानीज वर्ड है। काइजन का मतलब होता है रेगुलर इंप्रूवमेंट्स मे बी स्मॉल। रेगुलर इंप्रूवमेंट्स मे बी स्मॉल। जापान तो तबाह हो गया था ना वो एटम बॉम्ब से, सुना हुआ है ना? वो तो हिस्ट्री तो पढ़ी होगी। लेकिन उसके बाद दोबारा वर्ल्ड पावर बना है। कैसे बना है? काइजन से। और मैं वो काइजन है उनका मैन्युफैक्चरिंग में, वो काइजन है उनकी कमर्शियल एक्टिविटीज में, फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्री में। मैं चाहता हूं काइजन हम अपनी लाइफ में ऐड कर लें। रेगुलर इंप्रूवमेंट्स मे बी स्मॉल। पहले ग्रैंड मदर के साथ बैठते थे तो उनके साथ बैठना, चाहे 15 मिनट बैठते थे, लेकिन 15 मिनट अपनी बातें करते थे। अब आप 10 सेकंड बैठो, उनके लिए बैठ जाओ। 15 मिनट नहीं बैठो, 10 सेकंड काफी है, लेकिन उनके लिए बैठ जाओ। होगा क्या? अब इसको आप विजुअलाइज करो, क्या होगा जब आप कुछ किसी को दे रहे हो ना, तो फ्री में तो कोई कप चाय भी नहीं पीता किसी से। जब आप किसी को दे रहे हो तो बदले में अपने आप कुछ ना कुछ देता है। कभी आपने ट्राई किया होगा कि अगर आप घर में गए और जैसे ही किसी भी रिलेटिव को मिले, किसी भी अंकल आंटी को मिले, अगर आपने झुक के नीचे ऐसे ऐसे कर दिया तो उनके मुंह से निकल आता है ब्लेसिंग्स, है ना? आशीर्वाद, जीतते रहो बेटा। ये नेचुरल प्रोसेस है। तो जब आप अपनी ग्रैंड मदर के साथ 10 सेकंड बैठोगे तो ग्रैंड मदर के मुंह से भी कुछ आपके लिए अच्छा निकल आएगा। तो पहले 15 मिनट बैठ रहे हो, अपनी बातें सुना रहे हो, मैं क्लास में गई, ऐसे हुआ, वो एक लड़का है ना, अरे क्या स्मार्ट लड़का। दादी ने क्या करना यार उसने? वो दादी खुश हो रही, हाँ मेरा बेटा बहुत अच्छा है ना, हाँ बेटे ठीक रहो, ऐसे ही चलो, ऐसे ही चलो। उसकी सुनो ना, ग्रैंड माँ आपकी लाइफ में कुछ ऐसा अफेयर हुआ है, उसको भी कुछ याद होगा। और उसके बाद आपको फिर
रिवर्ट करेंगे वो। मैं ये आपको बता रहा हूं, कितनी बेसिक चीजें बात कर रहा हूं, कोई साइंस नहीं है। और स्टडी है, दुनिया की स्टडी है कि 70% ऑफ फादर्स, काश मैं आपके फादर्स को ये बात बोल पाता, 70% ऑफ फादर्स, रिकॉर्ड करना, कर लो, सुना देना उनको, 70% ऑफ फादर्स ये नहीं जानते कि उनके बच्चे, उसका एग्जाम कल है कि परसों है। मानते इस बात को? 70% ऑफ फादर्स इस बात को नहीं जानते हैं कि बच्चों के एग्जाम कल है कि परसों है। हॉबीज की तो बात ही छोड़ दो, उनको पता ही नहीं है। मैम ने अभी कैमरा ऑन किया, मैं दोबारा बोल देता हूं, 70% ऑफ फादर्स ये नहीं जानते कि उनके बच्चों के एग्जाम कल है कि परसों है। हॉबीज की बात तो बहुत दूर की है, उनको नहीं पता कि बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज में है। बच्चा पूरा दिन टेलीविजन देखना चाहता है और वो कहता है नहीं तू पढ़ाई कर, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो ना वो टेलीविजन देख पाया ना वो स्टूडेंट बन पाया। एंड एक और चीज आपको बता दूं, खुश ना हो जाना फादर के नाम से, 90% ऑफ बच्चे, फादर्स के केस में इट इज 70%, बच्चों के केस में 90% ऑफ बच्चों को यह नहीं पता होगा कि फादर के पैर पे चोट लगी है और 30 दिन हो चुके हैं। यह रियलिटी है लाइफ की, और हम इतना ज्यादा खो चुके हैं दुनिया में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सारा कुछ छोड़ के परिवारवादी हो जाओ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं आपको, मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि कहां पर गैप है, कहां पर थोड़ा सा इंप्रूव करने की जरूरत है। हम बहुत बार सोचते हैं ना कि हम एक ही इंस्टीट्यूट से निकले, एक ही जगह से बाहर निकले, एक ही साल में हमने क्वालिफाई किया, कोई बंदा किसी लेवल पे जाके कामयाब हो जाता है, कोई अभी स्ट्रगल ही करता रहता है सारी उम्र। आप क्या सोचते हो, उसकी एकेडमिक्स में कहीं कमी थी, उसके एक्सपीरियंस में कमी थी, ये छोटी छोटी चीजों में कमी थी। घर से निकला, डांट खा के निकला, बाहर कहां मन लगेगा काम करने में। जब भी निकलना घर से तो पहले बैठे हैं, ग्रैंड मदर ने कह देना है तो आराम से नहीं बैठ सकता, पैर क्यों हिला रहा है। अब पैर हिलाने पे झगड़ा शुरू हो जाता है। मैं अपने घर में बैठ के पैर भी नहीं हिला सकता, लेकिन आप बात कह नहीं पाओगे ना ये वाली, और रोज आपको बोलेंगे। तो हमारे समाज में, गुरबानी में ये लिखा हुआ है, घर सुख बसया बाहर सुख पाया। जिसके घर में सुख है ना, उसी को बाहर सुख मिल सकता है। अब ये ड्यूटी किसकी है? अब आपके पेरेंट्स को तो मैं समझा नहीं पाऊंगा, वो समझ भी नहीं पाएंगे, वो कहेंगे आप मुझे सिखाओगे। उनकी एज ऐसी होगी ना, वो सीखने को शायद तैयार नहीं होंगे, लेकिन आप तो समझ जाओगे ना मेरी बातें। आपको तो आपका एक घर का बुजुर्ग ही बात बता रहा है ना कि ये अब आपकी ड्यूटी है इसको, क्योंकि अपने इंटरेस्ट में, आपके इंटरेस्ट में, दिस इज इन योर इंटरेस्ट, क्योंकि आपने कामयाब होना है तो आपने अपने घर में वो शांति बनानी है। तो गिव योर बेस्ट, जो आप उनको दोगे वही आपको वापस देंगे। गेटिंग मी? मैं तो जवाब नहीं देना यार, सो जाते हो। मैं मतलब एक ओपिनियन फॉर्म करूंगा उसके बाद कि पता नहीं समझ नहीं रहे, या सो जाते हैं, या ज्यादा ही दिमाग तेज है, या ज्यादा ही दिमाग डल है, क्या पता क्या ओपिनियन फॉर्म होगा। बातें करो यार, करोगे? करो करो, मुझे अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा से, अगर आपको मेरी बातें नहीं अच्छी लग रही हैं तो मजबूरी में सुन लो। आज मेरी वैसे बातें मजबूरी में सुन लोगे, और मेरी बातें मजबूरी में सुन लोगे, हाँ, तो इसके अलावा और कर भी क्या सकते हो आप? यहां से उठ के तो जाओगे नहीं। हम फैमिली से चलते हैं अपने हेल्थ की ओर। मैंने एक चीज देखी है, जो बड़ी एज की बीमारियां हैं उनका बीज आपकी एज पे बो दिया जाता है। मैं भी तो कभी आपकी एज पे था, आज भी आपकी ही एज पे हूं। मैं अपनी एज बताता नहीं हूं किसी को, क्योंकि आज से 45 ईयर्स पहले मैं 20 साल का था, तो रफली आपके आसपास 2-3 साल प्लस माइनस। एज नहीं बताऊंगा मैं अपनी। उस समय, क्योंकि मैं तो 1980 से पहले ट्रेनर बन गया था,
तब तो ट्रेनर के स्पेलिंग नहीं आते थे हमें, हमारे परिवार को भी नहीं आते थे। पर मेरे फादर वाज हाईली एजुकेटेड। उन्होंने बीटेक किया है 1947 में, हॉस्टल में बनारस यूनिवर्सिटी में रह के। तब बीटेक डिग्री नहीं होती थी, उसको बीएससी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री बोलते थे। 1947 में मेरे ग्रैंडफादर प्रोफेसर थे, तो घर में वो लेवल था एक पढ़ाई का। तो वहां से फिर हमारे पास वो सब चीजें आती गई। तो हमें पहले तो हेल्थ के बारे में सिखाया गया। एंड मैं एक पवित्र जगह पर खड़ा हूं, क्योंकि मैं सारी उम्र स्पीकर रहा हूं। 2 साल पहले मैंने रिटायरमेंट ली है इस प्रोफेशन से। आज जो मैं कर रहा हूं वो कॉम्प्लीमेंट्री कर रहा हूं। मुझे अच्छा लगा कि बच्चों में बोलना होगा। नहीं तो मैं आपको एक बात बता दूं, हिंट देता हूं कि पैसे लेने वाला स्पीकर कौन होता है और बिना पैसे के कौन होता है। सिंगर भी आते हैं ना, कई बार आपके आते होंगे यहाँ पर, तो ऐसे पहले माइक पकड़ते हैं, हेलो चेक, हेलो चेक, चेक चेक। जब वहां से आवाज आई तैयार है, ठीक है जी माइक ठीक है। माइक चेक नहीं कर रहे होते, चेक मांग रहे होते हैं। तो मैंने तो मांगा ही नहीं। तो हेल्थ का मुझे बचपन में बता दिया गया ये बात कि बेटा जब बड़े होंगे, जब आपके पास बहुत पैसे होंगे, आपके पास एक पोजीशन होगी, आपके पास शोहरत होगी, और आपके पास हेल्थ नहीं होगी, आप बेड पे लेटे हो, तो कहां एंजॉय कर पाओगे उस बात को। तो इस स्टेज के ऊपर खड़ा हूं, इस भगवान को हाजिर नाजिर जान के बोलता हूं, 65 की उम्र में मेरा मेडिकल बिल एग्जैक्ट 0 है, एग्जैक्ट 0। मेरे ये मैं अपने बारे में नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको इंस्पायर कर रहा हूं। आई एम नॉट ए मोटिवेशनल स्पीकर, आई एम ए ट्रेनर, आई एम लाइफ कोच। जो मैं नहीं कर सकता, आपको कैसे कह सकता हूं करने के लिए। नो डायबिटीज, नो शुगर, नो घुटनों की दर्द, नो और क्या होता है ब्लड प्रेशर, कुछ भी नहीं। मेरे मदर शी डाइड लास्ट ईयर 85 की एज पे। कोई मेडिकल बिल नहीं था, 0 मेडिकल बिल एट द एज ऑफ 85। माय वाइफ पिंकी, नाम याद हो गया? यस सर। अब बताओ पिंकी कौन है? फर्स्ट वाइफ। शर्म करो यार, मैं कह रहा हूं आप मेरे बच्चे हो, हैं? पिंकी कौन है? आपकी वाइफ। मतलब मैं अब पता लगा पिंकी कौन है। पिंकी ने, हाँ 3 माता जी ना बोलो उसको, माता जी भी होता है जैसे वो बहुत बड़ी उम्र के हैं। पिंकी ने 4-5 इयर्स पहले अपनी किडनी गिफ्ट की है अपने कजन को। हम डोनेट का वर्ड नहीं बोलते, दिस इज गिफ्ट। तो डॉक्टर ने जो किडनी का हेल्थ एनालिसिस दिया है ना, उसने लिखा है कि ये किडनी 60 इयर्स की लेडी की नहीं हो सकती है, ये 17 इयर्स की गर्ल की किडनी है। इतनी हेल्थ बढ़िया थी उसकी। ये अचानक नहीं हुआ, ये शुरू हुआ आपकी एज पे। पिंकी की वीडियोस भी आती हैं बहुत फेसबुक पे। अगर आप उसकी वीडियोस देखोगे तो उसने पीछे एक वीडियो बनाई है, बहुत उसकी वीडियो को मिलियंस में व्यूज मिलते हैं ऑलवेज, हेल्थ के बारे में बोलती हैं। अब वो 60 क्रॉस कर चुकी है, मेरे से 2 साल छोटी है, 63। एंड कभी भी उसकी डेंटल विजिट नहीं हुई है आज तक। उसको नहीं पता कि दांतों में कोई दर्द होती है। ये अचानक नहीं होता है। अब आपके पास मौका है इसको ठीक करने का। इसके बाद नहीं ठीक होगा। एक बार बिगड़ गई, जो भी बाइक एक बार खराब हो जाता है ना, उसके बाद कोई ना कोई नुक्स पड़ता ही रहता है उसको, फिर दूसरा नुक्स पे, तीसरा नुक्स पे। यही तो हाल हमारी बॉडी का है। हम अपनी बॉडी का कितना ध्यान रखेंगे वो पता लगेगा जाके बड़ी उम्र पे। जब हम, आज हो सकता है आपको मेरी बातें अच्छी लग रही है, बुरे लग रही है, ये आपका आउटलुक है, लेकिन मेरा फर्ज बनता है, मैं यहां पर आया हूं तो आपको सब कुछ दे के जाऊं जो मैं दे सकता हूं। माय पेरेंट्स, मेरे फादर बीमार थे बहुत ज्यादा, और उनको देखने के बाद ही हमें ये सारी चीज मिली है। मेरे फादर बहुत बीमार रहते थे, बहुत, उनका जो आईसाइट थी वो बहुत ज्यादा वीक थी, मोटे मोटे चश्मा था और डायबिटिक थे। रोज सुबह उठ के इंसुलिन का इंजेक्शन एक सुबह यहाँ लगाते थे, अगली सुबह यहाँ लगाते थे, फिर यहाँ लगाते थे। कुछ खा नहीं सकते थे बहुत, और 60 की एज में उनके हार्ट फेल हो गया। तो हमें तब से ये अकल आई है कि यार हम ऐसे नहीं जाना चाहते थे। हाँ, एक्सीडेंट में मर जाएं कोई चिंता नहीं है, पर अपनी बेवकूफ़ी से मरेंगे तो फिर बहुत गलत है। बाहर जा रहे हैं किसी और की बेवकूफ़ी से, किसी ने अपनी गाड़ी हमारी गाड़ी में ठोक दी तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन हम अपनी बेवकूफ़ी से मर जाए यार, सोचा ही नहीं क्या खाना है क्या नहीं खाना है।
और आपकी एज पे तो अनफॉर्चुनेटली कई लोग नशे की ओर भी चला जाते हैं, क्योंकि उनको शायद पता ही नहीं होगा कि आने वाले सालों में उनके साथ क्या बीतने वाला है। उस समय तो मजा आ रहा है यार, क्या मजा है, अरे हम सिगरेट पीने वालों की बात ही कुछ और है? उस समय तो वो आता ना एक, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारी फिल्मों में, हमारे एड्स में, हमारे ओटीटी प्लेटफॉर्म पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली ड्रग्स को एंड नशे को ग्लैमराइज किया जाता है। चाहे नीचे लाइन लिख देते हैं शरीर के लिए हानिकारक है, लेकिन ग्लैमराइज तो कर रहे हैं ना वहां पर। जब कहा करोड़ों रुपए लगे होते हैं वहां पर। मेरा बिजनेस है, साथ में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स का बिजनेस करता हूं। जितना मेरा टोटल बिजनेस है, अनहेल्थी प्रोडक्ट्स बेचने वाले तो उतने में एक एक दिन का एडवर्टीजमेंट के पैसे खर्च देते हैं। हमारे पास वो बजट ही नहीं होते, हम लोगों को समझा ही नहीं पाते। मैं यहाँ पर 300-400 लोगों को बोल के जा रहा हूँ, उन्होंने तो एक बार टेलीविजन में बोलना है? चाहे ड्रिंक के बारे में, चाहे वो इनडायरेक्टली भी बोलेंगे, सोडा बेचेंगे, बेच तो विस्की रहे होते हैं ना, लेकिन उनको करने देना। हम अपनी लाइफ उनके हाथ में क्यों पकड़ा दें? क्यों पकड़ा दें उनके हाथ में लाइफ? तो हेल्थ के मामले, माय बोथ सन्स, माय एल्डर सन, अगर आप लोग अक्सर फेसबुक पे रहते हो तो आपने जरूर देखा होगा, वो स्पोकन इंग्लिश के ऊपर काम करता है। अव्वल उसका टैग लाइन है, होना है सफल तो फॉलो अव्वल। हाँ, उसको यस। तो वो, उसकी वाइफ साक्षी, उसका फेसबुक पेज है फिटनेस 365 डेज, शायद अराउंड 2 मिलियन फॉलोअर्स होंगे। 0 मेडिकल बिल। फॉलोअर्स की बात है जो हम सिखा रहे हैं। माय यंगर सन हिम ईश मदान इज द यंगेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर ऑफ इंडिया। हिम ईश मदान, हिम ईश, या है ना। और उसकी वाइफ गुंजन शाउट्स के नाम से उसके चैनल्स हैं। शी इज ए फिटनेस ट्रेनर। अभी हम ऑफिस में गए हैं, डायरेक्टर सर थे, मैम थे। आई डिडंट हैव टी और कॉफी। हम नहीं पीते हैं चाय कॉफी, क्या है। जो चीज इस जुबान को अच्छी लगती है ना, वो बॉडी के लिए खराब होती है। सिंपल। जो भी चीज इस जुबान को अच्छी लगती है, भटूरे के नाम पे मुंह में पानी आता है ना, तो बॉडी के लिए खराब है। जिस चीज के लिए भी मुंह में पानी आता है ना, वो आपकी बॉडी के लिए खराब है। कड़वी चीजें बॉडी के लिए अच्छी होती है। मुझे एक स्टोरी याद आ गई। मुझे पता कैसे लगेगा मेरा टाइम, क्योंकि मैंने बता दिया अपनी फैमिली के बारे में, सारे स्पीकर्स हैं। हमारे घर में लिसनर कोई नहीं है। एवरीवन इज अ स्पीकर। तो जब हमें लिसनर मिल जाते हैं ना, तो फिर हम उस समय घड़ी नहीं देखते, यार शुक्र है कोई तो फंसा, कोई तो बोलने सुनेगा हमें आज। तो मुझे आइडिया बता देना। 10 मिनट रह गए हैं। जब 10 मिनट बीतेंगे, उस समय मैं 1 मिनट के लिए चुप कर जाऊंगा। घड़ी देख लो आप, फिर दोबारा शुरू करूंगा। आप लोग घड़ियां ना देखना 10 मिनट में क्या होने वाला है। एक स्टोरी याद आ गई। मेरी फोटो खींचने लगी। खींचो भाई साहब, हो गया। इसका पोस्टर दे देना मुझे। एक बंदे ने एक गधा और एक बंदर पाला हुआ था। तो रोज सुबह अपने काम पे निकल जाता था, दोनों को बांध जाता था कि पीछे से हुड़दंग ना करे। एक दिन काम पे गया, गधे को भी बांध के साइड पे रख गया, रस्सी से बांध जाता था, और बंदर को बांध जाता था और उसको वेंटिलेटर में वहां बिठा जाता था। तो घर से गया तो बंदर उसे कहता है गधे को, गधे भाई आज रसोई से खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है यार, रात को इनके घर में पार्टी है और बहुत सामान बना हुआ है, खाएं। तो गधा कहता है कैसे खाएंगे, हम तो रस्सी से बंधे हुए हैं, अभी हम कैसे खा सकते हैं। कहता नहीं, मुझे रस्सी खोलनी आती है, ये देख मैंने अपनी रस्सी खोल ली। तो गधा कहता है मेरी क्या, तेरी भी खोल दूंगा। कहता है और उसके बाद बांधेगा कौन। कहता मुझे बांधनी भी आती है, ये देख मैंने बांध भी ली। तो गधा कहता है बढ़िया बात है यार, खोल, अपनी भी खोल मेरी भी खोल। तो रस्सी खोल देता है और दोनों जाते हैं किचन में, भरपेट खाते हैं, वापस आते हैं। बंदर दोबारा वहां पर वेंटिलेटर में जाके अपनी रस्सी बांध लेता है और गधे को नहीं बांधता है। तो जब वो बंदा मालिक घर वापस आता है ना, वो देखता है कि रसोई में तो सामान सारा खाली है। तो बंदर की ओर देखता है तो बंदर तो रस्सी से बंधा हुआ है।
उसका तो कसूर ही नहीं है। और जब वो देखता है गधे की ओर, तो गधा खुला था, कहते इसने खाया होगा, और उसकी अच्छी तरह पिटाई होती है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, हमारी जो जुबान है ना, ये मंकी है, बंदर है ये, और हमारा शरीर जो है ना, ये गधा है। इस जुबान का आज तक कुछ नहीं बिगड़ा। ये 50 ग्राम की थी, 50 ग्राम की ही रहेगी सारी उम्र। जो बिगड़ा इस बेचारे शरीर का ही बिगड़ा है। इसकी बातों में ना आओ। हाँ जी, सेमिनार में हूं, आधे घंटे तक खाली हो जाऊंगा। जब फोन बीच में आता है अचानक, गेस करते हैं। अब गेस करो किसका फोन होगा। हाँ जी, हाँ जी, अरे सर आप, सर सो नाइस ऑफ यू सर। नहीं सर, वो सेमिनार में हूं ना, फोन आपका देखा नहीं है मैंने। सर आफ्टर 1 आवर, यस आई विल कॉल यू बैक। राइट सर, सर नाइस ऑफ यू सर, ग्रेट ऑफ यू सर। कौन हो सकता है? बॉस, बॉस हो सकता है, क्लाइंट हो सकता है ना। एक और गेस करो। हेलो, ओ रमेश, अरे यार तू पानीपत में, वो मजा आएगा यार। और तेरी सुनता नहीं है तू, करते हैं ना बात। नहीं नहीं वो नहीं आई यार, रात को बैठेंगे। अरे यार तू, सेमिनार में हूं, अब चल चुप कर, बाद में बात करता हूं। कौन है? रमेश। कितनी जल्दी आपने मेरी बॉडी लैंग्वेज से, मेरी फेस एक्सप्रेशन से, मेरी टोन ऑफ वॉइस से पहचान लिया कि मैं किससे बात कर रहा हूं, है ना। हेलो, आप बीच में फोन क्यों करते हो? आपको पता है मैं बिजी हूं, मैं शाम को मिल लूं, घर आ जाऊंगी ना वापस। कितनी जल्दी पहचान गए ना। मॉम का फोन होगा, पापा का फोन होगा, है ना, हस्बैंड का होगा, वाइफ का होगा। जो मेरी वीडियो यहां चली थी, मैंने बहुत साल को 10-12 साल पुरानी वीडियो होगी शायद, मुझे भी मजा आया सुन के। आज बाद में वो शुरू हो गई मेरी प्रमोशन, वहां थोड़ा बोरिंग हो गया था काम मेरे लिए। कितना प्रिटेंड कर रहे हैं ना हम, झूठ बोल रहे हैं ना दोस्त के साथ भी। ओरिजिनल क्या थे? जो हम फैमिली मेंबर के साथ बात कर रहे थे, वहां ओरिजिनल थे हम। जब आप दोस्त के साथ बात कर रहे थे, वहां ओरिजिनल नहीं थे। जब हमें पता लगा कि सामने वाला हमारा बॉस है, तो हमने अपनी बात का अंदाज बदल लिया। We talk to the positions, we talk to the relations, we talk to the status, and we hardly talk to the people. हम लोगों से बात नहीं करते हैं। रिक्शा वाला है तो रिक्शा वाले के हिसाब से बात करो, है ना। डायरेक्टर सर है तो डायरेक्टर सर के हिसाब से बात करो। पापा है तो पापा के साथ। यही तो फंसे हुए हैं हम, ये ट्रैप है। इसी ट्रैप से बाहर निकलना है। हम तो मुस्कुराते भी सामने वाले बंदे को देख के हैं, वैसे तो मुस्कुरा भी नहीं सकते। और हमारी प्रॉब्लम ऐसी है कि मेरा नाम है टीएस। टीएस का फुल फॉर्म है टोटल स्माइल, अपने आप ही रख लिया। तो हमें तो आदत ही हो गई है, मुश्किल नहीं होता, रबड़ बैंड लगा लो ऐसे ऐसे। और मेरा बहुत शौक था फिल्मों में काम करने का, रोल ही नहीं मिला कभी। एक बड़ा थोड़ा सा सीरियस सा रोल था, सामने राजे को देख के कृपान निकाल के बोलना है, महाराज देखिए हमारी कृपान। वो डायरेक्टर कहता है यहां मुस्कुराना नहीं है। मैं कहा अच्छा ठीक है। तो मैंने पहले बोला, महाराज देखिए हमारी कृपान। कोई बात नहीं, नई रोल मिला ना सही, कम से कम परिवार खुश है, मैं खुश हूं, मुझे मिलने वाले खुश हैं। ये माइक कहां तक जा सकता है बीच में? हैं? नहीं मैंने जाना है लेके, जा सकता है ना? आ जाऊं बीच में? कोई डर तो नहीं किसी को? मुझे बड़ा अलग सा लग रहा था, वो फैमिली वाली फीलिंग नहीं आ रही थी। अब है, मजा आएगा। अब ठीक है, ओके, कंफर्टेबल। अब मैं सबके चेहरे भी देख पाऊंगा। जहां माइक नहीं काम करेगा वहां पर बीप देगा। बीप देने का मतलब ये नहीं है कि मैंने गाली निकाली है। बीप देने का मतलब है ये रेंज से, यार आपका कैमरा मेरे सामने आ जाता है, नहीं तो
कैमरे, आप देखो जब कैमरामैन के हाथ में कैमरा होता है ना, तो कैमरामैन तभी मुस्कुराएगा अगर आप मुस्कुरा रहे हो तो। अब मैं मुस्कुरा रहा था, ये भी मुस्कुरा रहे थे। एक मिनट इधर आना, कैमरा लेके जरा आ जाओ। आपका नाम क्या है? विकास शर्मा। तो नहीं पकड़, डर क्यों रहे हो? मैं नहीं पकड़ना है। ये विकास वही है जिसकी मोदी जी बात करते हैं। विकास होगा, विकास हुआ है, विकास करेंगे। इनके घर में तो विकास हो गया 15 साल पहले। आप कितने साल के हो? अच्छा 38 के हो, तो 38 साल पहले। ये कैमरा देख के लोग क्यों मुस्कुराते हैं? है ना, जब जैसे कैमरा सामने आता है ना, हर कोई मुस्कुराना शुरू कर देता है। क्यों? एनीवन? यस। गुड, इनके लिए सेलिब्रेट। इनकी आवाज पीछे नहीं पहुंची होगी तो मैं बता देता हूं कि कैमरा कैप्चर करता है हमारी मेमोरीज को। मुझे इतनी इंग्लिश आती है उतनी इंग्लिश बोलूंगा, इन्होंने सारा कुछ इंग्लिश में बोला था। तो कैमरा कैप्चर करता है मेमोरीज को, और बंदा जब दोबारा, यानी आपको देखने वाला दोबारा उस फोटोग्राफ को देखे या उस वीडियो को देखे, तो आपका एक प्लीजिंग चेहरा दिखाई दे। ऐसा ही है ना? तो जरूरी है कि आप जैसे मुझे देख रहे हो, मान लो आपने मेरी फोटोग्राफ नहीं ली है या मेरी वीडियो नहीं बनाई है, तो क्या 2-4 दिन के बाद मेरा चेहरा भूल जाओगे? यार नहीं भूलोगे ना, महीने 2 महीने के बाद भी नहीं भूलो। बहुत लंबी मेमोरी हो सकता है ना हो, नॉर्मली याद रहते हैं। सरदार तो वैसे ही याद रहते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है यार ये हंसाने ही आया होगा, और क्या करेगा इसके अलावा। हमें सिखा दिया गया था बचपन में कि लाफ विद अदर्स, डोंट लाफ एट अदर्स। सो जब आप हमें देख के हंसते हो तो हम भी आपके साथ हंसते हैं, पर हम आपके ऊपर नहीं हंसते हैं कभी। है ना एक पॉइंट? तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जब आप फोटोग्राफ नहीं ले रहे हो तब भी तो सामने का चेहरा आपको दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि आप उस समय अपनी आंखों से फोटोग्राफी कर रहे हो और अपने इस किडनी क्या होता है, जो भी होता है, इसमें स्टोर कर रहे हो। आहो, तो जब दोबारा देखना है तो उसको रिकॉल करते हो यार, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? थैंक यू जी, थैंक यू विकास। मैं गया किसी और काम था, वापस आ गया किसी और, ये फोटोग्राफी चक्कर में वापस चला हूं मैं। इसका मतलब क्या है? द होल वर्ल्ड इज ए कैमरा, कीप स्माइलिंग। द होल, पता नहीं कौन कहां पर फोटो ले ले। मुझे स्कूल का, यार स्कूल की बात, कॉलेज की बात शेयर कर लूं आप लोगों से। कॉलेज में मुझे एक लड़की बहुत अच्छी लगती थी, बहुत अच्छी लगती थी। इसमें ऐसा करने की क्या बात है? मुझे मेरी मॉम ने नहीं रोका कभी। तो बड़ा अच्छा इंप्रेशन था, और मन में था यार कभी ना कभी तो मिलूंगा। और बुरा ना मानना, साइकिल था उसके पास, उन दिनों में साइकिल ज्यादा होते थे। एक दिन मैंने साइकिल पर देखा उसको, साइकिल चला रही है और ऐसे। आज भी उसका चेहरा मुझे याद है, आज भी मुझे चेहरा याद है, मुझे उसका चेहरा याद है, और चेहरे से भी ज्यादा याद है कि उंगली के ऊपर लगा क्या था। याद रहेगी ना आज की, मेरा भूलेगा नहीं आपको। तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। तो हम वापस अपनी उसी जगह पर जाते हैं, हेल्थ पे पहुंचे थे, है ना? हेल्थ इज मोर देन वेल्थ, इट्स नॉट वेल्थ, इट्स मोर देन वेल्थ। तो मुझे लगता है कि मैं ये तो नहीं सोच सकता हूँ कि 100% बच्चे यहाँ पर आज मेरी बातों को अप्लाई करेंगे लाइफ में, मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं है। लेकिन अगर एक ने भी कर लिया ना, तो मेरा आना सफल हो गया, और इनका यहां मुझे बुलाना सफल हो गया। अगर एक ने भी कर लिया तो, एक तो कर ही लेगा कोई, और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब वापस थर्ड पॉइंट पे आते हैं, बीच में दूसरी बातें करते रहेंगे। थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, कौन सा डिस्कस करें? आपके स्टडीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं।
इसमें मेरा तरीका क्या था, मैं बचपन में पहाड़ पे घूमने गया और वहां पर मैंने देखा कि जो पोर्टर होते हैं ना पहाड़ों पे, जो सामान आपका बस से निकाला और उठा के चढ़ाई चढ़नी है तो चढ़े, मैंने देखा कि उसने 100-150 किलो हमारे लगेज उठा लिया, पर साथ में एक 10 किलो का पत्थर भी उठा लिया। मैं कहा यार कैसा बंदा है यार, मैं 100-150 किलो तो हमारा ही वजन है और उसके बाद 10 किलो का पत्थर भी उठा लिया इसने। तो 2-3 किलोमीटर चलने के बाद ना उसने पत्थर फेंक दिया और मैंने पूछा ये क्या है, कहता जी होता क्या है, पहले हम भार ज्यादा उठाते हैं, फिर 10 किलो फेंक देते हैं, फिर लगता है कि भार कम हो गया। और मैंने अपनी सारी पढ़ाई ऐसे ही की है। मैं जब बैठता था तो आसपास किताबें बहुत ज्यादा रख लेता था, सारा ही पढ़ लेना है, और उसके बाद सोचता एक चैप्टर छोड़ देते हैं, बड़ा हल्का सा लगता था यार कम ही किया है। पूरी पढ़ाई ऐसी की है मैंने, बहुत ज्यादा मार्क्स आते थे, मतलब समझ लो कि 55% तो इजीली आ जाते थे मेरे, बड़े आराम से, कम तो नहीं होते कहीं। नहीं, मैंने आई डिड माई प्री इंजीनियरिंग अमृतसर डीएवी कॉलेज से, तब प्री इंजीनियरिंग होती थी। उसके बाद मुझे आईआईटी कानपुर में एडमिशन मिला, बट मेरे पेरेंट्स ने मुझे भेजा नहीं, करना तो बिजनेस है, पढ़ाई करके क्या करेगा, क्योंकि बिजनेस फैमिली थी। तो तब हम सोचते थे उस केमिकल इंजीनियरिंग का था मेरा जो एडमिशन था। देन वापस आ गए, फर्स्ट ईयर ऑफ बीएससी किया, फर्स्ट ईयर के बाद फर्स्ट ईयर ऑफ सेकेंड ईयर बीएससी किया। नहीं समझे, पहले फर्स्ट ईयर ऑफ बीएससी किया, फिर फर्स्ट ईयर ऑफ सेकेंड ईयर ऑफ बीएससी किया, फिर सेकेंड ईयर ऑफ सेकेंड ईयर बीएससी किया। 2 बार। अब समझ लगी कि नहीं, यार क्या करते हो आप, पहले फर्स्ट ईयर ऑफ सेकेंड ईयर बीएससी, फिर सेकेंड ईयर ऑफ सेकेंड ईयर बीएससी, फिर फर्स्ट ईयर ऑफ थर्ड ईयर बीएससी और कंप्लीट कर लिया। यार बीएससी सेकेंड ईयर में 2 साल लगाए थे, इसलिए नहीं लगाए कि मुझे मार्क्स नहीं मिले थे, इसलिए लगाए कि दोबारा पढ़ूंगा बहुत ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। और मेरी लाइफ में जो ऐसे फेलियर है ना, उन्होंने ही मुझे सिखाया है, क्योंकि सेकेंड ईयर ऑफ सेकेंड ईयर बीएससी, वहां पर बैठना मेरे लिए रोज की रोज शर्म वाला होता था कि यार तूने क्या गलती कर ली, कहीं उस दिन पिछले साल 10-20 दिन ज्यादा पढ़ाई कर ली होती। 1 साल अपनी लाइफ का सिर्फ रेपिटेशन पे ही लगा दिया। वो चाहे जितना मर्जी मैं जस्टिफाई करूं कि मैंने बहुत कुछ सीख लिया, दोबारा पढ़ लिया, लेकिन था तो बेवकूफी ना, थी तो एक गलती बहुत बड़ी है। और उसके बाद फिर ध्यान रखा लाइफ में, गलती करने की गुंजाइश नहीं छोड़ी है। कोई मुश्किल नहीं है पढ़ाई का काम, आपने करना है, मॉडर्न तरीका है आपके हाथ में, आजकल तो टेक्नोलॉजी है, हमारे टाइम पे तो टेक्नोलॉजी थी नहीं, तो उन चीजों का पूरा फायदा लीजिए। गिव योर 1000% टू योर मेन, जो भी बोलते हैं सब्जेक्ट या वट एवर, एंड 1% टू ईच एंड एवरी अदर थिंग। इसको मैं पूरी तरह समझाता हूं आपको। आपने सुना जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ वन, है ना? आपने सुना हुआ है जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन। मैं बोल रहा हूं जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ वन, कि आप 1000% अपने कोर एरिया में जो आप कर रहे हो, जो आप करना चाहते हो, अगर सिंगर बनना चाहते हो तो गिव योर 1000% उस हॉबी को, एंड बाकी क्या है 1% 1% पॉलिटिक्स, 1% स्पोर्ट्स, 1% ताड़ना, 1% सारा कुछ, लेकिन 1000% उस कोर एरिया में। बिजनेस सीखना है तो 1000, टेक्नोलॉजी सीखनी है तो 1000%, और बाकी थोड़ा थोड़ा। जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ वन। क्लियर? तो इसके ऊपर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं पढ़ा लिखा बंदा नहीं हूं, पढ़ा हूं लिखा नहीं हूं। हिमेश मदान जो मेरा यंगर सन है, वो आज की डेट में शायद इंडिया की कोई यूनिवर्सिटी होगी जहां पर वो स्पीकर नहीं होगा, और उसके ऑडियंस में आके वाइस चांसलर भी बैठे होते हैं, और प्रोफेसर्स भी बैठे होते हैं, मिनिस्टर्स भी बैठे होते हैं, एंड ही नेवर वेंट टू कॉलेज।
ही डिड ही स्टडीज टोटली ऑनलाइन, तब कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज कर लिए, ऑनलाइन कर लिया, वो सब कुछ कर लिया। पढ़ाई उसने बहुत की है, उसने एमबीए भी किया है, उसने सब कुछ किया है। लेकिन हमारे घर में इतने पैसे नहीं थे कि हम उसको रेगुलर कॉलेज भेज पाते। हम रहते थे अमृतसर, मैं शिफ्ट पहले कर गया था दिल्ली में, और वो अपने नान के घर रहता था नौनिहाल में। और मुझे पता था, मेरे पास 36,000 रुपीज थे, कुछ साल पहली बात है, जो मैंने उसको देने थे, बेटा मेरे तरफ से ये तुझे है पैसे, इससे तू अपना, माइक चल रहा है, वाह, ये करिश्मा है, तो बोलता जाऊंगा फिर मैं, अब हो जाए, मैं तो करने लगा था। तो मैंने सोचा था 36,000 उसको दूंगा, 36,000 वो लेगा, उससे अपना करियर शुरू करेगा, इससे ज्यादा पैसे नहीं होते थे हमारे पास। तो उसने मुझे कहा कि पापा दिल्ली आप हो और मेरी +2 होने वाली है, तो मैंने सुना है कि 99% से कम मार्क्स हो तो दिल्ली के कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिलता। तो उसने वर्ड्स यूज किए थे कि दिल्ली वाले दिल्ली से बाहर निकाल देते हैं। मैंने कहा था बेटा तू पढ़ना चाहता है, अगर तू पढ़ना चाहता है ना तो सब कुछ छोड़ दे, पढ़ाई कर ले। 99% भी तेरे जैसे लोगों के आते हैं, किसी और के नहीं आते हैं, वो हमारे जैसे चेहरे होते हैं उनके। अगर तू पढ़ाई करना चाहता है तो फिर गिव योर 1000% टू दी पढ़ाई, तो तेरे मार्क्स 99% से ज्यादा आने चाहिए। और अगर तू नहीं पढ़ना चाहता तो लीव द कॉलेज, जो करना चाहता है वो कर, एंड गिव योर 1000% टू दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ताकि तेरा मुकाबला वहां पर नहीं हो पाए। जो मैंने आज की बात शुरू की थी।